हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसका? हम इसके लिए इस जो टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान हिस्ट्री का आरपीएससी एग्जाम के लिए, उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा देंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसका आंसर आप उसके आधार पर दे सकते हैं। तो देखिए, आपकी तैयारी के बारे में पता भी चल जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास है 11वीं क्लास है, जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज, जो ऑल आरपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें राजस्थान हिस्ट्री की 11वीं क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। तो देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सेन वंश, पाल वंश, प्रत्यार वंश या चालुक्य वंश? तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर देना है आपको। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सेन वंश हो जाएगा। इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पहले इसकी व्याख्या देखिए। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। सेन वंश कहाँ पर था? पश्चिमी बंगाल में। इसकी स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। यह 11वीं और 12वीं सदी का वंश था जिसकी स्थापना की गई थी। मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? सूबा, विजय, परगना या सरकार? तो मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल की बात की गई यहाँ पर। तो मुगल काल को जो जिला है उसको सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था मुगल काल में जिले को? सरकार। राजस्थान के किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए जून 1946 में राजाओं का सम्मेलन बुलाया था? यानी राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ या यूनियन बनाने के लिए जून 1946 में राजाओं का सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? तो उदयपुर के शासक के द्वारा 1946 में राजस्थान यूनियन बनाने के लिए राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि उदयपुर में हल्दी घाटी के पास किस गांव में स्थित है? ये कौन सा स्थान है? लोहसिंह ग्राम, मोरल ग्राम, बलीचा ग्राम या चामंड? तो बलीचा ग्राम में चेतक की छतरी बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चामंड को महाराणा प्रताप ने भी राजधानी बनाया था। चामंड क्या थी? महाराणा प्रताप की राजधानी थी। 1632 गोल का संबंध किससे है? यही 1632 और गोल ये क्या है? बीकानेर राज्य में सामंतों की श्रेणी, जयपुर राज्य में सामंतों की श्रेणी, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणी या मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणी? तो 1632 और गोल ये मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? नई राजधानी के बारे में आया है क्वेश्चन, हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो वो कौन सी थी? चामंड। कौन सी थी? चामंड। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और चामंड जो राजधानी रहा था वो कितने वर्ष रही थी? 25 वर्ष, 28 वर्ष। कितने वर्ष रहा था? 28 वर्ष रहा था। ये ध्यान में रखना है आपको। कितने वर्ष रही थी? 28 वर्ष। निम्न से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? रामभद्र, काकुका, देवपाल या त्रिलोचन पाल? तो भोज प्रथम के समकालीन शासक कौन था? देवपाल था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन कौन था? तो जालौर में जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने उसके समय उसका जो समकालीन शासक था वो कौन था? शीतल देव। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रुको 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 रुको, शीतल देव नहीं था यहाँ पर। एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। यहाँ पर जालौर की बात की गई है। तो जालौर में था कानड़ देव। जालौर का शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय? कानड़ देव था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो शासक देव है वो कहाँ का था? सिवाना। ये ध्यान रखना, सिवाना पे जो आक्रमण किया था वो 1308 ईस्वी में किया था, और जालौर पर जो किया था 1311 ईस्वी में किया था। 1311 में जालौर का जो शासक था वो कौन था? कानड़ देव। रणथंभौर के शासक
हम्मीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद खान, तैमूर खान, मोहम्मद खान, खेबरू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, इसका मुख्य कारण तुर्की के विद्रोही सैनिक मोहम्मद शाह और के हेब्रू के हम्मीर की शरण में चले जाना। गजराज रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? दिवेर के युद्ध, खानवा के युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो गजराज एवं रणमदार हाथियों ने जिस युद्ध में भाग लिया था वो कौन सा युद्ध था? तो वो था हल्दीघाटी का युद्ध। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, मुगलों की सेना में गजराज, रणमदार और मर्दाना आदि हाथी थे। मानसिंह के पास जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मानसिंह के पास जो हाथी था उसका नाम क्या था? मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान में रखना है आपको। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ के शासनकर्ता थे? केवल जैसलमेर के, करौली जैसलमेर के, बीकानेर के। करौली एवं जैसलमेर दोनों में, केवल करौली में। तो यादवों का जो शासन था वो करौली और जैसलमेर इन दोनों में था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रावत जग्गा और रावत वाघ किस शासक के सरदार थे? राणा कुंभा के, राणा सांगा के, राणा प्रताप के, राणा अम्बीर के। तो रावत जग्गा और रावत भाग सिंह किस शासक के सरदार थे, ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? राणा सांगा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाग सिंह और जग्गा किसके थे? राणा सांगा के। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखना है आपको। करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1939 ईस्वी। त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। 1936 में माघाराम वैद ने किस स्थान बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो यानी बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक यानी स्थापना करने वाले कौन थे? माघाराम वैद। ये भी ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और कहाँ की गई थी ये बताना है यहाँ पर। बीकानेर, मुंबई, कलकत्ता या अजमेर। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि माघाराम वैद के द्वारा 1936 में की गई थी। इस प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में कुछ प्रवासी बीकानेर के वासियों के द्वारा माघाराम वैद की अध्यक्षता में की गई थी। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936। इसके अन्य सदस्य जो शामिल थे वो मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण श्राफ आदि थे। तो यानी इनमें सभी का नाम दिया जा सकता है। यहाँ पर पूछा भी जाता है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? तो माघाराम वैद, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, स्वामी गोपाल दास और सत्यनारायण श्राफ। 1937 में इसकी पुनः स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? काशीराम गुप्ता, हरिनारायण शर्मा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, मास्टर भोलानाथ। तो राजगढ़ सम्मेलन का उद्घाटन करता कौन थे? मास्टर भोलानाथ थे अलवर में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934, 1936, 1938, 1940। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो 1938 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से 1938 में रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
कब हुई थी? 1938 में माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा द्वारा, लादूराम व्यास द्वारा और अभय सिंह के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? जिसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। तो कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि मणिकलाल वर्मा की पत्नी थी। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल या झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम, इनका जो संबंध था वो झालावाड़ प्रजामंडल से था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और झालावाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1939 ईस्वी में की गई थी। जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, रामकांत जोशी, दौलत भंडारी। तो देखिए हरिश्चंद्र, रामकांत जोशी और दौलतमल भंडारी, ये तीनों का संबंध आजाद मोर्चे से था, लेकिन हीरालाल शास्त्री का नहीं था। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह किस राजपूत शासक द्वारा नेत्रंग रचित है? तो नेत्रंग के रचयिता कौन थे? सावंत सिंह, जिसका नाम नागरीदास है, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बहादुर सिंह। तो नेत्रंग के जो रचयिता थे वो थे राव बहादुर सिंह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? परमार, प्रत्यार, राष्ट्रकूट। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। परमार, प्रत्यार, राष्ट्रकूट या चौहान। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रत्यार। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रत्यार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागवट, मेहरवोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर मौजूद हैं। माधो सिंह और जवाहर सिंह का संबंध किस युद्ध से था? कामा का युद्ध 1768, घिगोली का युद्ध 1807, पीपाड़ का युद्ध 1750, मानपुरा का युद्ध 1748। तो इनका जो संबंध रहा था वो किससे था? कामा का युद्ध 1768। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया था वह कौन था? जल्दी से जल्दी आपको बताना है। चंद्रभान, घासीराम, देसराज, लादू सिंह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो देसराज रहेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत के प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर रियासत के प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा राम सिंह। इजलास खास के जो रचयिता थे वो स्थापना करने वाले कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजपूतों को घोड़ों की संतान किसने बताया? तो राजपूतों को घोड़ों की संतान जो कहा था वो किसने कहा था? कर्नल टॉड, विलियम बेंटिंग, रीमा हुजा, बी ए स्मिथ। तो बी ए स्मिथ, विसेंट ए स्मिथ ने राजपूतों को घोड़ों की संतान बताया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? उदय सिंह, संग्राम सिंह, हकीम खासूर, राज सिंह। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। तो किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था?
औरंगजेब की मृत्यु तक अपने स्वतंत्र राज्य करने वाला प्रयास। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो मारवाड़ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया वह कौन था? जिसे राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया हुआ था, हुमायूं, मानसिंह, अकबर, हेमचंद। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके आंसर देना है। इससे पहली वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है आपको, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें, उसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1565, 1568, 1571 और 1570। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नागौर दरबार 1570 ईस्वी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में जयपुर के किस शासक के द्वारा लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध मानसिंह, जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। तुंगा का युद्ध 1727 ईस्वी में हुआ था, जो कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लड़ा गया था, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजपूत खिलजी के आक्रमण के साथ सिवाना का शासक कौन था? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले वाले क्वेश्चनों में इसके बारे में विस्तृत वर्णन दे दिया है, हमने बता भी दिया था आपके लिए। आपकी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा, आपको कितना याद है, कितना नॉलेज है, आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। ये अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जिनका वास्तविक नाम अली गुरसफ था, जो कि 1296 से 1316 तक शासक बना था, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके शासन प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा प्रमुख शासक था। इसका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो वो क्या था? अली गुरसफ। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, ये मुख्य था, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? सुलेख खां, हसन खां मेवाती, डूंगर सिंह, स्वरूप सिंह। देखिए मेवात घराने का जो संबंध है वो किससे? अलवर से, तो सीधा सीधा अवसर आपको पता चल जाएगा, हसन खां मेवाती। तो मेवात जो क्षेत्र है वो अलवर के अंतर्गत आता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1445, 1455, 1456 या 1457। तो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1456 ईस्वी में हुई थी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी, मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी, और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य में महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। किन के मध्य हुई थी ये पूछा जाए चंपानेर की संधि, तो महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य। और किसके विरुद्ध की गई थी? तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना था? 1431, 1432, 1433 या 1434। तो महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बने थे वो कब बने थे? 1433 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिलने का कारण था? शिल्पकला, संगीत प्रेमी, दानदाता या राजगुरु। तो कौन सा था? संगीत प्रेमी, दूसरा ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है ये बताना है। सीधा सीधा मंजिल के बारे में बात की, खुदा, आदिबरा, एकलिंगीय, कलित, सीधा दे दिया 7 मंजिला। तो कीर्ति में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने कोलन के निकट किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? कोलन के निकट कौन सा दुर्ग बनवाया था महाराणा कुंभा ने? बोमट का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, मचान का दुर्ग या बैराट के दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जल्दी से जल्दी कमेंट। तो कौन सा दुर्ग था वो? बैराट का दुर्ग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने साथियों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं आप। हमारी जो
टेस्ट सीरीज है, उसके अंतर्गत हम किसी भी जो भी हमारे यूट्यूब पर सभी टेस्ट सीरीज हैं और क्लास हैं वो सभी निःशुल्क दी जाती हैं। कोई भी पेड शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आपकी रही आपकी मेहनत, हम भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।